शहर के साथ प्रखंड क्षेत्र में भी महागठबंधन के बैनर तले केंद्र सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बता दें कि यह धरना राजद के प्रखंड अध्यक्ष केदार सिंह निषाद की अध्यक्षता में किया गया। वहीं मंच संचालन कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष और जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा जाति आधारित जनगणना, महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, किसानों की आय दुगुनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना को बंद करने की साजिश एवं बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा को रखा गया। बड़ारी से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। लेकिन बिहार प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और हमारे नेता जन जन के नेता गरीबों के लाल, गुदरी के लाल आदरणीय लालू जी की पहल पर जो बिहार सूबे में जाति गणना काम शुरू किया गया था, तो केंद्र सरकार ने बहुत साजिश के तहत उसको कोर्ट में ले जाने का काम किया कि चूंकि उनको साजिश थी कि जाति गणना अगर होगी तो उसके हक, उसका जो अधिकार देने का काम केंद्र को भी करना पड़ेगा और राज्य सरकार तो करेगी ही। लेकिन इसीलिए साजिश के तहत 80% हम यहाँ आते हैं, जितना है उसका 80% पूरे पार्टी का भी आता है। आपके पार्टी, सॉरी तुम बोला गया नहीं, दोस्त कहाँ रहे भाई, तुम तो इतने राजनीतिक हो, इतना जो है 80% आते हैं। हम लोग भी आपको एकदम जो है ना, आप एकदम जिनको भी मिलेगा एकदम तन में थोड़ा बहुत धन तन है तो उससे भी जिता देंगे ना, एकदम जो है झंडा पूरे बिहार में महागठबंधन के साथियों को द्वारा सभी प्रखंडों में दिया जा रहा है। खासकर ये महागठबंधन की सरकार जो का कहना है कि जो केंद्र में बैठी जो सरकार है वो महागठबंधन विरोधी सरकार है, वह गरीबों के प्रति विरोधी काम कर रही है। माननीय खास करके बिहार में हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार चाहती थी कि जाति गणना कराने के लिए, उन्होंने भी उसका विरोध किया। बिहार में पिछड़ा दलित महादलितों की संख्या क्या है उसकी भी हम लोग जनगणना कराना चाहते थे। यदि उस जनगणना पर उसका आर्थिक सर्वेक्षण होता तो उसका भी हम लोग कैसे पढ़ती, क्योंकि यह सरकार समाज के अंतिम पंक्ति पर जो बैठे हुए लोग हैं उसको भी वो सहायता कराना चाहती है, उसके उत्थान करने के लिए सरकार काम करती है। इसलिए जाति गणना के आधार पर हम लोग चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी साजिश पर उसको स्टे किया है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक महागठबंधन की सरकार रहेगी ये जाति गणना होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। खासकर बिहार में बेरोजगारी, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोग बिहार छोड़ करके दूसरे जगह रोजगार के लिए जा रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी की हम लोग बात करते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए कि खाने वाला जो दही है, जो आटा चावल, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। तो लोग खाद्यान्न पर, सामान पर भी यदि जीएसटी लगेगा तो लोग कैसे काम करेंगे? तो बिहार गरीब राज्य सबको पता है, और यदि हम लोग जीएसटी और देंगे तो कैसे ये सरकार काम करेगी? सरकार काम करती थी कि सरकार बोली थी कि हम लोग घर घर तक उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस पहुंचाने का काम किया है, लेकिन उस समय जैसे गैस पहुंचाया था वो 300 रुपया था। आज वह महंगाई चरम पर पहुँच के वो सिलेंडर की कीमत 1300 रुपया हो गया है। तो बताइए ये सरकार केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो क्या कर रही है? यह सरकार लगातार भाजपा जो लोग हैं ये हम लोग महागठबंधन के लोगों को विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं आने वाला जो 24 का चुनाव होगा, एक वोट हम लोग महागठबंधन के साथियों को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। खासकर हमारा किसान के लिए आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जो मुख्य समर्थन मूल्य है किसानों का, यूपी में क्या हुआ? किसान यदि अपने मांग के लिए बैठे तो वहाँ के मिनिस्टर के बेटा ने हमारे किसानों को रोकने का काम किया है। और हम लोग चाहते हैं हमारे जो किसान है उसकी हमको आमदनी कैसे दुगुना हो, उसके लिए सरकार काम करती है। इसलिए हम सब तमाम साथी आज केंद्र की जो सरकार है उसके विरोध में हम लोग आज बैठे हैं, और इस एक मांग पत्र के द्वारा हम लोग यहाँ के राज्यपाल को भेजेंगे। और हमारे मंत्री, हमारे जो केंद्र, हमारे बिहार में जो मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, हम लोग सभी इसकी मांग भेज रहे हैं। और आने वाला समय हम लोग सभी चीज़ पर हमारी सरकार जब बनेगी 24 में, 25 में, और अभी तो हम लोग सरकार में भी है तो हम लोग काम भी कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे किसान के प्रति हो, चाहे हमारे बेरोजगार के लोगों के प्रति हो, और खासकर आपको पता है कि गरीबों के प्रति हम लोग आवास योजना या खाद्यान्न के लिए हम लोग सरकार लगातार अपने फंड से भी उसको अनाज मुहैया करा रही है। इसलिए हम आज आप चैनल के माध्यम से हम सभी तमाम साथियों का धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस गर्मी काल में भी एक दिवसीय धरना में उपस्थित हुए हैं। सभी महागठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।